अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजड़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं, हमारे सिंध की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक प्यारी शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो एक अच्छे सियासतदान भी है, अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे राइटर भी हैं और अपने कौम के बड़े भी हैं। तो आपकी और हमारी आज की फेवरेट पर्सनालिटी काजी इम्तियाज़ अहमद कुरैशी साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। हम चलेंगे अपने मेहमान की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी शख्स हो उसका एक ख़ानदानी पहलू होता है, एक ख़ानदानी सिस्टम होता है और ख़ानदानी प्रोफाइल होता है। हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले, आपकी आवाम, आपके वोटर्स, आपका जो वो ख़ानदानी प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते तेरी रज़ा क्या है। वाह ज़बरदस्त। तो सर, मैं काजी इम्तियाज़, जी जी। मेरे वालिद काजी अली हैदर, जी जी। मेरे परदादा का नाम काजी अली मोहम्मद। जी जी। सर बेसिकली हमारा गांव है इधर तकरीबन 6 किलोमीटर पे। जी जी। हम उधर रहते थे और हमारी जो ज़मीनें हैं वो उधर ही हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। मैं काजी फैमिली एक बड़ी फैमिली थी। जी जी। है मेरे जो वालिद साहब थे वो एक बड़ा नाम था उसका, और मेरे दादा का वो उस टाइम के एसएचओ थे। अच्छा, उस टाइम के एसएचओ जो लाड़काना में भी रहे और खैरपुर मीरस में भी रहे। जी जी। और तो उसी ज़माने से हमारी राइस मिल्स होती थी इधर कंबर शहजाद कोट में, ज़मीनें होती थी उधर कंबर शहजाद कोट में। वैसे हम बेसिकली आप सोचेंगे तो यह किसी को पता नहीं कि हम पीर भी हैं। अच्छा, हाँ हम पीर भी हैं। जी जी। पीरी मुरीदी का सिलसिला भी मल्लू है इधर हमारे बड़े इधर भी हैं। जी जी। और कंबर शहजाद कोट में भी, और जो हमारे मुरीद हैं वो कंबर में भी हैं। इधर बांध के नज़दीक ही एक गांव है कारियानी। अच्छा, उसमें बहुत सारे हमारे मुरीद हैं। तो किसी को पता ये नहीं कि भाई कोई ये भी पीर हो सकते हैं। अच्छा सर, इस पीरी मुरीदी को कंटिन्यू ना करने की क्या वजूहत थी? सर, मेरे वालिद साहब एक बड़ी शख्सियत थी और उसी ज़माने से मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ कि हम एक गांव, छोटे से गांव में रहते थे। जी जी। तो उधर जो हमारी इर्द एक घेरिया थी, बिल्कुल, उसमें बहुत सारे बलोच घूम रहते थे। सही सही। वो बेचारे गरीब लोग होते थे, तो उनको वो छेड़ते थे। हाँ, ये करते थे, लड़ाइयाँ हुई, ये हुई। इसी में मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी गुजर गई। बस फसादात ये बिल्कुल ये वो, लेकिन वो अपनी दिलेरी से रहा, अपनी हार नहीं मानी। अच्छा। और उनको जो आदमी थे जो उधर उनकी से ज़्यादती होती थी, उनको नहीं छोड़ते थे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि सियासत में आना आपका ख्वाब था या एक बस ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखने के लिए आपने सियासत को चूज़ किया? सर, मुझे तो पहले नौकरी मिली थी। अच्छा। हाँ, मैं जब प्लेसमेंट ब्यूरो खुला था तो उसी वक्त मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हुआ था। अच्छा। तो फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई उसके बाद। हाँ हाँ। तो उन्होंने निकाल लिए। मैं कोशिश करता तो हो जाता, लेकिन उस वक्त मेरे वालिद साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, फालिज हो गया था। तो यहाँ आपका होना ज़रूरी था। तो कोई नहीं था बड़ा ऐसा, तो मुझे ज़मीनें संभालनी पड़ी। जी और जी। अपना जो राज भाग था उसको संभालना पड़ा। तो इस हिसाब से आपने मीन्स खानदान की रवायत को फिर मुझे ये पॉलिटिक्स में। अच्छा सर, आपको सियासत किस रंग में मिली? सच्चाई के रंग में मिली या झूठ के किरदार में मिली
क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जब भी हम सियासत का नाम लेते हैं तो झट से लोग बोल देते हैं यार आप मेरे साथ सियासत ना करो। कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो तो ये अल्फाज तो उसके सामने बस पड़ा रहता है, यार सियासत क्यों कर रहे हो। तो आपको जो सियासत मिली पर्सनली वो झूठ के अक्स में मिली या सच्चाई के किरदार में मिली, वो थोड़ा सर ये सी बात है, मैंने पहले दोस्त को बताया, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आइडियल शख्सियत थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब जी, मैंने उसको देखकर सियासत की। अच्छा, मोहतरमा शहीद को देखकर सियासत की कि वो सच्चे इंसान थे, मोतबर इंसान थे, वो आवाम से सच्चे थे, अपने मुल्क से सच्चे थे, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, अब आप वो मोहतरमा वाला अक्स या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला अक्स आप किस पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि भाई ये बंदे वो है जो बेहतर काम कर रहे हैं? सर मैं आपको एक बात बताना ज़रूर समझता हूँ, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। जी जी। तो मेरी जो चाहत होगी हाँ कि बिलाल भुट्टो साहब आगे आए, और उनकी भी कोशिश है कि मैं अपने नाना की सियासत करूं जी, अपनी अम्मी की सियासत करूं। अच्छा, लेकिन मैं जो नीचे वाले हैं ना, मैं सच्ची बताना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता। अच्छा, सिर्फ वो अपना साफ सिस्टम करे ना, खुदा की कसम ये वज़ीर आज़म हो जाएंगे। अच्छा, और होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब में आप इन दोनों में से किसको बेहतर समझते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, इन दोनों में से ये बंदा ठीक हो सकता है आपकी नज़र में? सर देखें ना, अभी आसिफ जरदारी साहब हो या दूसरा कोई हो, आसिफ जरदारी के लिए हमारे लिए इज़्ज़त है, बिल्कुल, बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम उसको बड़ा समझते हैं। लेकिन वो आसिफ जरदारी भी कहते हैं कि बिलाल भुट्टो वज़ीर आज़म बने, या बिलाल भुट्टो को वो क्योंकि चेयरमैन है हमारे। सही बात है। तो वो बने, तो सबको वही कह रहा है कि भाई बिलाल भुट्टो आए, बिलाल भुट्टो सियासत करे, बिलाल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। तो हम उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अक्स और मोहतरमा का अक्स। सर शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है, ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था, लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े।
कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक प्यारी शख्सियत, ब्रिलियंट पर्सनालिटी काजी इम्तियाज़ अहमद कुरैशी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। हम चलते हैं अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी का नाम है, बड़ी पार्टी है। आप क्या समझते हैं कि इस बड़ी पार्टी ने जितनी बड़ी है, जितनी उसकी ताकत है, वो रिलीफ डिलीवर किया है लोगों तक जो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले साल जो डिज़ास्टर आया, जो तबाही हुई, जी जी बिल्कुल, पानी आया, सैलाब आया, डिस्ट्रिक्ट दादू तो मेरे ख्याल में तो पूरा डूब गया था। जी जी। तो उसमें मैंने ये देखा कि हमारे जो लोकल MPs, MNs या हमारे CM थे या हमारे PM थे, तो इन्होंने बहुत डिलीवर किया इधर। अच्छा, इधर डिलीवर किया इधर हमारे दादू में या किधर भी, सही ये साथ थे, डिलीवर किया। सर कोई जो पार्टी में होता है और उसकी हुकूमत होती है, वो ये नहीं चाहता कि मैं डिलीवर नहीं करूं। ऊपर वाले करते हैं डिलीवर, नीचे वाले थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। अच्छा, सही बात ये तो होता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की है, पार्टी डिलीवर करती है। सरदारी साहब ने कोशिश की है, जी जी, भुट्टो ने कोशिश की, जी जी, CM साहब ने कोशिश की, हमारे MNA रफीक जमाली ने कोशिश की, पीर मुजीब ने कोशिश की, जी जी, अजीज जुनेजो ने कोशिश की, हमारे इरफान लगारी ने कोशिश की, हमारे जोब फयाज भुट्टो साहब ने कोशिश की। सही। आप देखेंगे अभी घर बन रहे हैं, ये देखो एक डिलीवर है। सही। पैसे आ रहे हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, ये पीपल्स पार्टी ने किया था। सही। अभी इधर ही मेरे यहाँ आके कल परसों 4 दिन से इधर ही थे, वो बना रहे थे जो जिनके गरीब हैं, मुस्तहिक हैं। हाँ हाँ। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताएं कि आपको बहुत सारे मौके मिले हैं, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप मेयर भी रह चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक मेयर या एक चेयरमैन अपने वोटर्स के लिए, अपने आवाम के लिए किस हद तक काम कर सकता है? उसके हाथ में जो पावर्टी की लेवल है वो किस हद तक होती है? मैं ये कहता हूँ कि चेयरमैन को पावर देनी चाहिए। पावर है, वो पावर नहीं है जो हम डिलीवर कर सकें। सही। मैं नहीं हूँ अभी चेयरमैन, मेरे बेटे हैं। आपका बेटा है चेयरमैन। लेकिन मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ को पावर देनी चाहिए, और लोकल बॉडीज़ को जब नहीं होगा पावर तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। आप जो फंड्स वगैरह हैं या कोई सिस्टम है, जैसे हेल्थ का है, जैसे पब्लिक हेल्थ का है, जैसे पुलिस का है, ये इनको करें। जैसे मेयर होते हैं, मेयर को पावर होता है, ये चेयरमैन्स, लोकल चेयरमैन्स को, जो टाउन के चेयरमैन्स हैं, उनको पावर दे दें। सही। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बंदा बड़ी मेहनत करके एक अपने इलाके को खूबसूरत बनाता है और बाद में अगर उसका बेटा आ जाता है तो वो खूबसूरती बरकरार नहीं सकता। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या काजी इम्तियाज़ अहमद का जो अक्स है वो अली काजी में वही है? सर मैं समझता हूँ, जी जी, मुझसे ज़्यादा है उसमें। ये बात आपको बताना चाहता हूँ, बताना। अच्छा, वो भी ऐसे ही तेज है, अभी भी तेज है। अच्छा, पार्टी भी ये आपका इंटरव्यू आपका पार्टी भी देखेगी, बहरहाल भी देखेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अदीब देखेगी, अदीब हमारी बड़ी है, उसकी मेहनत को मैं सलाम पेश करता हूँ, फरियाल की मेहनत को। और उसने बहुत डिलीवर किया है, बहुत वो सिंध के लिए या पंजाब या सिंध हो किधर वही डिलीवर करती है, वही समझाती है, वही कोशिशें करती है। लेडीज़ विंग हो, क्या खूबी है जिसके ब्याह पे आप कह रहे हैं कि वो मुझसे भी बेहतर डिलीवर? कानून है,
एक जुनून होता है ना, किसी किसी आदमी में होता है। ये सही बात है, ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये मैं उसकी आंखों में, मैंने उसको लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, फाउंडेशन करके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा। और अभी इधर आया तो इधर वो उसने सियासत कर दी। मेरा दूसरे बच्चे छोटे थे, अभी इसने सियासत की। मैंने एक आदमी इधर चाहिए जो फैसले वगैरह ये करे, तो मुझे कुछ रेस्ट मिले। लेकिन अभी मैं रेस्ट करने नहीं आया हूँ, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी। मैंने कहा काम करो और अच्छा करो, और गरीबों मुस्तहिकों का इतना ख्याल करो कि उनकी दुआएं, ये उनकी अभी भी मुझे कुछ हुआ था ना, उनकी दुआओं ने मुझे बचाया। अच्छा सर, हमारे न्याजी साहब अरेस्ट हुए हैं, तो आवाम का ये कहना है कि उसकी शोहरत में इजाफा हो गया है। आप क्या समझते हैं कि आने वाली इलेक्शन में क्या पीटीआई को वही रिस्पांस हमारी सिंध से मिलेगा? नहीं सर, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ठीक है, मुझे पंजाब का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सिंध का, अपने डिस्ट्रिक्ट का पता है। हो ही नहीं सकता, उसके कैंडिडेट उनको नहीं मिलेंगे। है एक ही बंदा है जी जी, जो अभी मुझे पता चला है कि वो दूसरी पार्टी में जा रहा है, जय हुआ है, पता नहीं कोई इस्लामी पार्टी है, सही, उसमें जा रहा है। मैं उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता, वो अपने लिए अपने पार्टी में जाए, किधर जाए, हम उसको नहीं कहेंगे कुछ, किधर भी जाए। लेकिन पीटीआई को कोई भी कैंडिडेट दादू डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में तो पूरे सिंध में नहीं बनाएगा, क्योंकि बिलाल भुट्टो जरदारी, असद जरदारी, अदी फरियाल ने जो काम किए हैं वो बड़े किए हैं, और सारे मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी भी आ गए। अच्छा सर, बंदा जो भी करता है वही उसका अक्स सामने आ जाता है। आपने अपनी पूरी लाइफ सियासत में दी, सोशल एक्टिविटी में दी, अपने इलाकों के अवाम की खिदमत की। आप जेन्युइन वन अपनी लाइफ से कितना मुतमिन हैं कि यार अल्लाह ने मुझे जो मौका दिया मैं 100% वो अवाम तक मैंने पहुंचाया, वो आप मुझे बताएं कि आप। सर अभी तो मुझे बूढ़ा तो नहीं कहे जी जी अभी तो टाइम है मेरे काम करने का जी जी बिल्कुल लेकिन ये कि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मुतमिन हूँ, ज़िंदगी से खुश हूँ। यही लोग जो हैं गरीब, इधर के आप किसी गरीब से पूछेंगे वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं जब हॉस्पिटलाइज था तो इधर हर मस्जिद में दुआएं मांगी गई, मखदूम बिलावल शरीफ में दुआएं मांगी गई, मेहर में दुआएं मस्जिदों में मांगी गई। यही मोहब्बत है ना। अच्छा सर, और क्या चाहिए हमें। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि देखो ना, यहाँ बंदा जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, तो आपका भी कोई ख्वाब होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो आपका जो ख्वाब है पॉलिटिक्स में किस लेवल तक पहुँचने का है? MNA का, MPA का? देखो अल्लाह गफूर रहीम है, दुनिया में हर चीज़ हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप मेहनत करना चाहे तो आप सियासत में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सर हर आदमी को एक ख्वाब होता है। जी जी बिल्कुल। ख्वाब देखना अच्छी बात होती है और सोचना कभी कभी अच्छी बातें होती हैं। कभी कभी मैं सोया होता हूँ तो कुछ ऐसी बात सोचता हूँ जो मज़ा आ जाता है, तो नींद आ जाती है। तो ख्वाब तो सब देखते हैं। नहीं फिर भी थोड़ा नाज़रीन, आपका ख्वाब MNA MPA तक है या उससे आगे है, वो तो इजहार तो बंदा कर सकता है। आगे रिप्लाई जो भी मिले या ना मिले तो बंदा इजहार तो कर दे। अल्लाह गफूर रहीम है, किसी टाइम भी सुन सकता है। मैं खिदमत करना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ों की मर्जी है जो मुझे बना दे। अच्छा सर, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दे? वो ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप अभी तक अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं? वो मैं आपको तो नहीं बता सकता। नहीं, हाज़रीन को नहीं बता सकता ये बात। वो पूरी करेगा मालिक है। सच्ची बताऊं मैं आपको बात? जी सर। मैं जब पहले उम्रे में गया था तो मुझे मेरे साथ एक इशू था, एक मसला था, एक प्रॉब्लम था। तो जब मैं काबतला शरीफ के सामने आया ना, देखा तो मैं आंखों से तो आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल हर बंदे कोई भी तो आ जाते हैं। मुझे आंसू आने लगे और मैं धड़क से भागा और जाकर काबतला को चौमिया दी, ये देकर रो कर उधर दुआएं मांगी। अच्छा सर, लास्ट सवाल, कभी आपको
ऐसा वाक़या सामने आ गया हो, गरीब एक भूखा अपनी ज़िंदगी सर्व कर रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम, देखिए मेरी बात सुने ना, क्यों हम एक चीज़ पे सर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन को ख्वाब है कि मैं चेयरमैन बनूं, चेयरमैन का ख्वाब है कि मैं मेयर बनूं, मेयर का ख्वाब है मैं एमपीए बनूं, एमपी का ख्वाब है एमएनए बनूं, एमएनए का ख्वाब है वज़ीर आला बनूं, वज़ीर आज़म तक बनूं। तो एक चीज़ पर नज़र क्यों नहीं डाली जाती, वो है हमारी महंगाई। एक गरीब मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। कभी आपको दुख हुआ, कभी आपके सामने ये सिस्टम आया, अच्छा इस पर पार्टी क्यों नहीं काम करी, क्या ये पार्टी के बस में नहीं है? सर देखें, मैं 3 दफ़ा चेयरमैन रहा हूँ ज़कात जी, और मेरे सामने कितने गुजरे होंगे गरीब, बिल्कुल हर कैटेगरी के लाखों तक गुजरे होंगे, लाखों तक गुजरे होंगे। दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल, और आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं, और उनकी मदद भी करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा बेटा करता है। जी जी, और हम बताते नहीं है, करते रहते हैं। ये जो आया था ना कोरोना, इसमें भी हमने जितनी खिदमत अपने टाउन की एरिया की थी, अपने पैसों से की थी, किसी के साथी पैसों से नहीं, अपने पैसों से की थी। मेरे ख्याल में जो कितने राशन पैक्स दिए थे, हज़ारों से ज़्यादा थे राशन पैक्स। अभी भी ये सिला में मैंने बहुत कुछ जो दिया, ये कहने वाली बातें नहीं होती है, बिल्कुल सही, लेकिन बहुत कुछ किया। और ये जो महंगाई को आप सोच रहे हैं ना, महंगाई तो दुनिया में है। मैं यूरोप गया था, महंगाई, मैं जिस मुल्क में गया हूँ हर चीज़ महंगी है, लेकिन उधर फैसिलिटीज़ ये हैं कि भाई आपकी हेल्थ फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, आपकी मतलब उधर फ्री चीज़ें करनी, उधर टैक्सेस ज़्यादा हैं। सही, इधर टैक्सेस हैं, लेकिन जब आप देखेंगे उधर टैक्सेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। तो हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, अभी हमें सोचना चाहिए कि अपने कदमों को इधर ही रोकना चाहिए, हाँ, बंद होना चाहिए। जो सिस्टम्स ये जो चल रहा है, इस सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए, और अज़म्स के साथ, अपनी ताकत के साथ अपने पाकिस्तान को उठाएं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क है ही नहीं किधर। पाकिस्तान देखें, हमारे से पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे साथ था, वो किधर पहुंच गया है, हमारे पड़ोसी मुल्क किधर पहुंच गए। अफगानिस्तान को देखें, हम उसको देखकर अपना पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल, हमें जज्बा है, बिल्कुल हमारे में जज्बा है। हम लेकिन कितनी कौमें रहती हैं हमें, सिंधी हैं, बलोच हैं, पठान हैं, महाजिर हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, कितनी कौमें, ये अपनी मुत्तहद होकर, हम एक मुत्तहद होकर, सिर्फ ये नहीं कि मेरी कौम ये है, सही, मैं इस पर नारा लगाऊं, मेरी वो कौम है मैं उसका नारा लगाऊं। इन बातों को छोड़कर आप एक ही नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त सर, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है, हम टाइम से आगे नहीं निकल सकते। लास्ट में आपकी तरफ से अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को, अपने सियासतदान के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं। मैं यही मैसेज देना है कि भाई हमारा पाकिस्तान शाहूकार मुल्क है, मैं गरीब मुल्क नहीं कहूँगा, हम गरीब नहीं कहेंगे, शाहूकार मुल्क है, लेकिन अपनी इज़्ज़त, अपने आप की इज़्ज़त, दूसरों की इज़्ज़त करो तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। आसपास के लोगों की इज़्ज़त करोगे, आपकी इज़्ज़त होगी। दूसरे कंट्रियों की इज़्ज़त करोगे, आपकी इज़्ज़त होगी। पैसा मंगाने से नहीं, आप आपस मुल्कों में करें, गंदम भेजें, उधर से कुछ और करें, इधर फैक्ट्रियाँ लगाएं। दादू में फैक्ट्रीज क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है। सीमेंट फैक्ट्री लग सकती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ काछों में इधर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उधर सीमेंट फैक्ट्री लग सकती है। कितने मुलाजिम उधर चले जाएंगे। जब ये बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। थैंक यू सर। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमें जो बताया गया था, आप जो सुनना चाहते थे, वो हमने सारे क्वेश्चन किए। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त।
कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।